नमस्कार भक्तों। जिस तरह से आपने पिछले गर्ग संहिता के अध्यायों को सुना, उसी तरह प्रस्तुत है आपके सामने गर्ग संहिता का अध्याय 3, भगवान का अवतार लेने का निश्चय और श्री राधा की चिंता और भगवान उन्हें सांत्वना प्रदान करना। श्री कनक जी ने पूछा, मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। उस समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाखों घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार से अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षद गण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण रूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में सीता जी, भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उसके रथ में 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ स्वर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवज्ञ यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उसी समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में। उनके सिर का जटा जूट कोदती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान थी। उनका दीप्त मंडल सब और उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनि इंद्र मंडल से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार विलक्षण दिव्य दृष्टि प्राप्त कर पूर्ण देवताओं का महान आश्चर्य उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलाक धाम के आदिवासी हैं, इस पर परम पुरुष राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं। परंतु हम लोग आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत है, सबके अभिन्न, एक अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्वों महात्माओं की भी अधिपति हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहते हैं।
अतः माया से निर्लिप्त आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं में आपको ब्रह्मा माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार की परस्पर विभिन्न उक्तियां हैं, अतः आपको भी वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप भगवान की हमें शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याण लोगों को देने वाली है। उस पर छोड़कर जो तीर्थ यज्ञ तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम देवताओं भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। जो राधा आदि हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत करते रहते हैं, वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें। भगवन, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिजापति भी कहलाते हैं। आप वज्र के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधा जी के प्राण वल्लभ हैं। श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करते मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी ब्राह्मण मुख और गो शरीर का है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदयवास में करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आपको भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधा जी का व्याकुल हो गई और दावनल दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले प्राणनाथ। आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं करूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधरत तक पहुँचने को अत्यंत विहल हैं। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूल कण। भगवान बोले, राधिका तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। राधिका जी ने कहा, प्रभो, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता।
नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम कर कर कहा। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है कि साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जाम्बवती के नाम से प्रकट होगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मणा नाम से धारण करेगी। यहाँ जो विराज नामक नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नामक धारण करेगी। जो इस समय कामदेव हैं वे रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा, उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं वज्र नंद में होंगे।